गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम अपनी इन वीडियोस में पढ़ रहे हैं क्लास +2 का चैप्टर सोल्यूशन, जिसके अंदर हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंसंट्रेशन जो टर्म होती है उसका मीनिंग समझा था कि कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। और जब मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है गाढ़ापन, ठीक है। और मैंने अपनी इस वीडियोस में, आज वाली वीडियो में क्या करना है, पीछे वाली वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए कि मुझे कंसंट्रेशन जो टर्म्स हैं, जिस चैप्टर में हमारा टॉपिक इंक्लूडेड है, जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं मेनली एग्जाम में, तो वो डिस्कस करना है। तो उस कंसंट्रेशन टर्म्स वाला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। और कंसंट्रेशन टर्म का जो मीनिंग होता है वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? रेशियो। अगर आप सिंपल भाषा में जाना चाहे तो कंसंट्रेशन मीन्स रेशियो। ये रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ अ सोल्यूशन। यानी कि कंसंट्रेशन मतलब हो गया, अगर आपने कंसंट्रेशन निकालनी है किसी भी सोल्यूशन की, तो आप क्या कीजिए, अमाउंट ऑफ, अगर आप सोल्यूट का निकाल रहे हो मेनली, वैसे आप कंसंट्रेशन जानना चाहते हो तो आप ध्यान दीजिएगा, तो आप लिख सकते हो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। तो अब आप जो सोल्यूट है वो आप ग्राम में भी ले सकते हो, किलोग्राम में भी ले सकते हो और मोल्स में भी ले सकते हो, और ठीक है। और जो सोल्यूशन है वो ml, लीटर, मिलीलीटर, लीटर, ग्राम, किलोग्राम में भी ले सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं ये अपन क्लास +1 में पढ़ा हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है गिवन मास। मैंने कहा थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, ठीक है। अगर मान लो सोल्यूट के आपने मोल्स निकालने हैं तो अब सोल्यूट के गिवन मास को उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो ऐसे मोल कैलकुलेट हो जाएंगे। मेरा आज का टॉपिक रहेगा मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये हमने पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है मास परसेंटेज, जिसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि हमने ये बताना है कि सोल्यूशन के पर 100 पार्ट्स में सोल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है। आपके सोल्यूशन के 100 पार्ट्स पर 100 पार्ट्स में सोल्यूशन है, जितना भी लेके चल सकते हो आप, ठीक है। उसके पर 100 पार्ट्स में, उसके 100 पार्ट्स बना लिए पर 100, हर 100 में हिस्से में 100 में आप डिवाइड कर दोगे तभी तो परसेंटेज मीनिंग आएगा ना। पर 100 पार्ट में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो आपको कौन डिफाइन करता है? आपका मास परसेंटेज डिफाइन करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जिसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी। जैसे डब्ल्यू बी मैंने ले लिया, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय डब्ल्यू टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। और उसे कैसे लिखोगे आप? डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। ये कंसंट्रेशन बताने का तरीका है, मेथड है, ठीक है, एक टर्म है। परसेंटेज बाय मास मींस डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको अच्छे से समझाने के लिए आपके सामने एक ये कंटेनर लिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने एक सोल्यूशन बनाया हुआ है। सोल्यूट डाला था जिसका नाम मैंने रखा हुआ है WA, और सोलेंट बनाया जिसका नाम रखा था WB, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन बना जिसका टोटल वेट आ गया W = WA + WB ग्राम्स में। तो अब इसको मैथमेटिकली ये फॉर्मूला कैसे बना मैं आपको समझाती हूँ। आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया मैथमेटिकली। अब आप देखिए, W ग्राम्स मास ऑफ द सोल्यूशन ये कंटेन करता है WB मास ऑफ द सोल्यूट। यही है ना, ये W जो ग्राम में जो सोल्यूशन बना है ये कैसे बना? जब मैंने WA ग्राम ऑफ सोल्यूट डाला, ठीक है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर WB कर लीजिए, यहाँ पर WB और यहाँ पर WA, कंफ्यूजन हो जाएगी। मैंने यहाँ पर सोल्यूट WB लिया है क्योंकि यहाँ पर भी सोल्यूट को WB लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? W ग्राम्स मास ऑफ द सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है? WB मास ऑफ द सोल्यूट है, ठीक है। तो देखिए, जब ये यूनिटरी मेथड होता है जो मैथ्स में यूज करते हैं कि W ग्राम्स में आता है सोल्यूट तो WB ग्राम, तो मुझे 1 ग्राम का कैलकुलेट करना है, तो 1 ग्राम का कैसे आएगा? तो आप क्या, हमारे पास आ जाएगा 1 ग्राम मास ऑफ द सोल्यूशन में आपका सोल्यूट कितना कंटेन होगा? WB बाय W ग्राम्स, ठीक है। तो 1 ग्राम का आ गया इतने ग्राम्स, तो मुझे 100 ग्राम्स का कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको क्या करवा दूंगी? 100 से मल्टीप्लाई, तो WB डिवाइड बाय W × 100। यानी कि अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि अगर मान लो W टोटल सोल्यूशन का वेट है, उसके अंदर मान लीजिए WB सोल्यूट का मास आपने कंटेन करवाया है, इसके अंदर डाला है, तो अगर W वेट ग्राम्स था तो इतना वेट सोल्यूट डाला था, ठीक है। यहाँ सोल्यूट लिख लीजिए WB
सोल्यूट, इतना मास है। तो अगर आपने 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन का लेना है तो कैसे निकलेगा, WB डिवाइड बाय टोटल W, ये ग्राम्स के लिए लगाए हुए, ठीक है। तो इसका इतने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। और मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है 100 ग्राम्स के लिए, ठीक है। 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में कितना मास ऑफ सोल्यूट आएगा, WB डिवाइड बाय W मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर जब हम 100 में निकालेंगे तो मेरे पास परसेंटेज में आंसर आएगा, यानी कि मास परसेंटेज ये कैलकुलेट हो जाएगा। उसे कैसे लिखोगे, W बाय W, वेट बाय वेट, ऐसे भी लिख सकते हो, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। यानी कि आपको ये बता रहा है कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में आपका कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व हुआ है आपके गिवन सोल्यूशन में। मैं दोबारा बता देती हूँ, इसका मतलब है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में आपका कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। तो इसको जो कैलकुलेट करने का तरीका आपका कौन देता है, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आपको यहां तक समझ में, ठीक है। तो अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू WB अपॉन कैपिटल W, यानी टोटल सोल्यूशन का वेट मल्टीप्लाई 100। यही लिखा हुआ है, मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, गिवन बाय मास परसेंटेज। आ गया। अब इसका आगे देखिए एग्जाम्पल, आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझने के लिए देखिए, आपके न्यूमेरिकल्स सीधे नहीं आएंगे लेकिन ये टर्म लिखी आएगी जो मेन न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। जैसे एग्जाम्पल है, अ सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5%, वेट बाय वेट, इस तरह से लिखा आएगा। सोल्यूशन है ऑफ NaCl का इन वाटर इन 5% वेट बाय वेट। तो इसका मीनिंग क्या होगा, सोल्यूशन किसका, NaCl का, यानी कि सोल्यूट कौन होगा, NaCl। तो सोल्यूट कौन होगा, NaCl। वाटर के अंदर है, यानी कि जो सोल्यूशन है, क्योंकि हम सॉल्वेंट वाटर लेके चल रहे हैं तो सोल्यूशन भी कौन सी फॉर्म में आएगा, वाटर वाला, मतलब एक्वस लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो अब सोल्यूशन इन वाटर, यानी कि हमारा जो एक्वस सोल्यूशन लेके चल रहे हैं जिसके अंदर 5 ग्राम ऑफ NaCl इन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, हमने 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 5 ग्राम NaCl डाला हुआ है। अब समझ में आया, मास वेट बाय वेट परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज का मीनिंग क्या है। ये आपको इस तरह से लिखा आएगा, अ सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इन 5%। तो इसका मतलब हो गया 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट था 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, क्या है, 10 ग्राम सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, देन फाइंड इट्स मास परसेंटेज। अब हमारे पास क्या है, 10 ग्राम सुक्रोज डिसॉल्व्ड है 100 ग्राम वाटर में, यानी कि हमारा सोल्यूट कौन दिया हुआ है, सुक्रोज, जिसकी अमाउंट कितनी दी है 10 ग्राम, और सॉल्वेंट कौन गिवन है, वाटर, जिसकी अमाउंट है 100 ग्राम। मैं 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम सुक्रोज डिसॉल्व कर देती हूँ तो मेरा सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने कंटेनर बना लिया, इस कंटेनर में मैंने 100 ग्राम वाटर लिया और प्लस कर दिया इसमें 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट यानी सुक्रोज को डिसॉल्व कर दिया। तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट आया 110 अमाउंट ऑफ आ गया सोल्यूशन का। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 110, यही लिखा हुआ है। टोटल हेयर मास ऑफ द सोल्यूट WB इज इक्वल टू 10 ग्राम, मास ऑफ द सोलवेंट, मास ऑफ द सोलवेंट कितना है, WA इज इक्वल टू 100 ग्राम, और मास ऑफ द सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 110 ग्राम। अब मुझे वेट परसेंटेज निकालना है, तो मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। मास ऑफ द सोल्यूट कितना है 10, डिवाइड में मास ऑफ द सोल्यूशन कितना है 110 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 बाई 11, यानी कि जो आंसर आएगा 9.09% आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में जो है 9.09 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे यहाँ पर समझ में, यानी कि मास परसेंटेज आपको आपके 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है इन टर्म्स ऑफ मास ये बताता है, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म है मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसका मतलब है, इट में भी, मैं आपको इसकी पहले डेफिनेशन देती हूँ फिर इसका अच्छे से मीनिंग भी क्लियर करूंगी। इट में बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 100 ml सोल्यूशन में कितना आपका मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। पहले वाले में क्या था, जो सोल्यूट था वो भी ग्राम्स में था, उसका भी मास कंसिडर कर रहे थे, और जो सोल्यूशन था उसका भी आप मास कंसिडर कर रहे थे, उसे भी ग्राम्स में ले रहे थे ना, तो मास कंसिडर कर रहे थे, तो उसे वेट बाय वेट बोला था। और अब वाले में क्या है, जो आप सोल्यूट ले रहे हो उसका तो मास ले रहे हो, कितनी अमाउंट में आपने कितना मास लिया हुआ है, जो डाला है सोल्यूशन के अंदर हमने लिया हुआ है, वो सोल्यूशन की अमाउंट कितनी लेनी है, वॉल्यूम में लेनी है, इसलिए इसे बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर 100 ml का मतलब वॉल्यूम सही है, यानी कि आपने जो टोटल सोल्यूशन लेना है उसका वॉल्यूम कंसिडर करना है। तो आपको क्या निकालना है, मास
वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसे आप लिखोगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मींस आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, मास ऑफ द सल्यूट। ठीक है, मास ऑफ द सल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, और जब हम कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर परसेंटेज में आएगा। इसका मतलब है ये हमें क्या बताएगा कि आपके 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। जब जितने परसेंट आंसर आएगा वो आपको बताएगा कि 100% में आपका कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टर्म क्लियर हुई। तो देन आई एम रिपीटिंग, इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, कि 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितने मास अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो भी मास कंसिडर करना है सोल्यूट का। तो फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब का आप 100 ml बोल सकते हो, एक ही बात है। 100 ml ऑफ द सोल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब है, किसी ने बोला है कि 100 ml ऑफ सोल्यूशन में 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हो गया, तो इसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, मीन 5% विल बी 5% ऑफ सोल्यूशन, यानी कि जो आपका सोल्यूट है NaOH वो 5 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, यानी कि जो आपका 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml ऑफ सोल्यूशन में 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए और इसे आप कहेंगे 5% मास बाय वॉल्यूम, या फिर जो आ जाएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज, जो कितनी होगी NaOH की 5% होगी। ठीक है, एक ही बात है। इन 100 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब सोल्यूशन में 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है कि आपका जो मास वॉल्यूम परसेंटेज है इसका सोल्यूशन का क्या है, 5% है। ठीक है, तो इसे मैथमेटिकली लिखा हुआ है परसेंटेज W/V वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। स्टूडेंट्स मैथमेटिकली देखिए, इसे बनने के लिए मैंने आपके सामने कंटेनर दिखा हुआ है, और कंटेनर में मैंने आपको दिखा हुआ है, मान लो सोल्यूशन बन गया VmL। कितना बन गया, VmL। तो VmL टोटल जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, VmL ऑफ सोल्यूशन में कितना सोल्यूट लिया मैंने, WB ग्राम लिया। ठीक है, VmL ऑफ सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है, WB ग्राम ऑफ सोल्यूट लिया, तो 1 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना वेट हो जाएगा, WB डिवाइड बाय V ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट। ये 1 ml का हो जाएगा, यानी कि 1 ml ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट होगा, वो हो जाएगा WB डिवाइड बाय V। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगर 1 ml में हमारा इतना ग्राम्स है तो 100 ml का कैसे कैलकुलेट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो WB डिवाइड बाय V मल्टीप्लाई क्या आ गया, 100, यानी कि ये से हमें क्या मिल गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मिल गया। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। आपके 100 ml सोल्यूशन में कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल देखिए आगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका एग्जांपल है, अब देखिए 10% वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सोल्यूशन, ऐसे लिखा आएगा 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अगर आपके सामने ये लिखा था कि 10% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर एक्वस लगा लीजिए, तो आपका मतलब सोल्यूशन, आपका सोलवेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट क्या आएगा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज परसेंट V/V, यानी कि आप समझ सकते हो कि आज आपका सोल्यूशन जो बनाया है, जो सोल्यूट लोगे वो भी ml में लोगे, और जो सोलवेंट लोगे वो भी ml में। जो सोल्यूट लोगे वो भी ml में, और जो सोलवेंट लोगे वो भी ml में। उन दोनों के अमाउंट वॉल्यूम में, ml का मतलब हो गया वॉल्यूम। ठीक है ना, हम दोनों का मिलीलीटर क्या बताता है, वॉल्यूम। तो आपका दोनों ही आपने वॉल्यूम कंसिडर करनी है। ठीक है, तो इसे V/V बोलोगे। तो मैं यहाँ वर्ड बोल रही थी ml में, मेरे यहाँ पर ml में बोलने का मतलब था बाय वॉल्यूम में। तो आप इसे करेक्ट अगर बोलना चाहो तो आप ऐसे बोलो कि इसे आप कैसे लोगे, वॉल्यूम में। ठीक है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय परसेंट V/V और परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम, एंड यूज टू प्रिपेयर सच सोल्यूशंस इन विच बोथ द कंपोनेंट
कंपोनेंट्स आर लिक्विड इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, जब वॉल्यूम लोगे जब लिक्विड स्टेट में लोगे तभी वॉल्यूम कंसीडर करोगे, तो दोनों ही कंपोनेंट्स आपके लिक्विड स्टेट में होंगे। तो इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल, जो पार्टिकल यहाँ नंबर 3 सिंपल लिख दीजिए आप, लिखिए वॉल्यूम द सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन के पर 100 पार्ट में आपका कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट है, कितने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आपके 100 पार्ट ऑफ पर 100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसे भी आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे करोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसी को लिए मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया हुआ है। सोल्यूट ले लिया, उसका वॉल्यूम लिया है WB, सोलवेंट ले लिया, इसका वॉल्यूम लिया WA। तो इस तरह से आप सोल्यूशन का वॉल्यूम ले लीजिए, W ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप W की जगह V ले लीजिए, एक ही बात है। तो अगर मैंने यहाँ V ले लिया, क्योंकि वॉल्यूम के लिए जनरली हम V यूज करते हैं, क्योंकि W वेट कंसिडर करवा देता है, तो आप V ले लीजिए। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना ले लिया V, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा V ml ऑफ सोल्यूशन में कितना वॉल्यूम था सोल्यूट का VB। यहाँ पर जहां W लिखा है ना राजे, वहां V कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V ml ऑफ सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है VB, तो 1 ml में कितना हो गया VB/V। ठीक है, और 100 ml में कितना हो जाएगा VB/V मल्टीप्लाई 100। तो ये आपको क्या देगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज देगा। तो ये सिमिलरली पीछे वाले दोनों की तरह था। पहले वाले में क्या था, जो सोल्यूशन है वो भी बाय वेट ले रहे थे, और जो सोल्यूट था वो भी बाय वेट ले रहे थे, जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज बोल रहे थे। सेकंड में सोल्यूट को बाय मास ले रहे थे, और जो सोल्यूशन है उसे हम वॉल्यूम की टर्म्स में ले रहे थे। तो वो नहीं, जो मतलब कितने पर 100 अमाउंट ऑफ सोलवेंट सोल्यूशन के अंदर आपका कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट था। अब तीसरे के अंदर हम दोनों ही वॉल्यूम में ले रहे हैं, तो आपके पर 100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसे आपका कौन रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम परसेंट। इसे V/V परसेंटेज भी बोलते हैं। आ गया स्टूडेंट्स समझ में। तो स्टूडेंट इसके बाद मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल्स करवाने थे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप पहले इन टर्म्स को पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में उनके न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। तो आइए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में जाकर डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें। थैंक यू।